हमें लगता है जो आम जन भी कह रहा है, अब कहीं अन्ना जी आरएसएस या बीजेपी ने तो नहीं बिठाए थे, तो जब इनका बयान नहीं आता है तो हमें भी अंदर से शायद ऐसा ही महसूस होता है अब ये बात जो है सच्चाई है जन की, अब उनके जो है इशारों पे ये सारी विचार रखे कि संदेह आता कि अन्ना हजारे क्या बीजेपी के तो नहीं, आरएसएस का तो नहीं। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं रालेगंज सिद्धि परिवार के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप कई कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। और 84 साल की उम्र में 2 कदम आगे बढ़ाने की शक्ति मिली, क्योंकि जैसे दलवीर सिंह जी जैसे कई लोगों ने रखा कि हो गया, अभी बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सब हो गया, अभी आगे का जीवन मेरे देश के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि आगे का जीवन अभी समाज के लिए, देश के लिए। मैं तो छोटा परिवार किया नहीं, मुझे खतरा लग रहा था अगर मैं परिवार कर लूं तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खतरा लग रहा था कि परिवार कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं गांव समाज और देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि नहीं करना शादी, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए नहीं करना, और भगवान ने वो शक्ति दी। आज 84 साल की उम्र हो गई, वही विचार है। घर में, गांव में घर है, खेती बाड़ी है, भाई है। 45 साल हो गया घर में जाकर, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, पता नहीं किया है। सिर्फ एक सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, करोड़ रुपए रखे नहीं, सब उसका ट्रस्ट करके समाज के भलाई के लिए लगा दिया। फौज की पेंशन मिलती, वो भी रखता नहीं। मेरे जीवन में मेरा बैंक अकाउंट का किताब कहाँ रहता है पता नहीं। जीवन में आप नहीं मानोगे, लेकिन वस्तुस्थिति है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे स्थिति में आप लोग मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, ऐसे स्थिति में आप सब मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि अन्ना हजारे मेरे साथ रहो। तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता कि ऐसे स्थिति में इनके साथ रहकर भी क्या कर सकता है। महाराष्ट्र में ठीक है, लोग जानते हैं, लोग देश को अभी पता नहीं। जैसे कई लोगों ने विचार रखे कि संदेह आता कि अन्ना हजारे क्या बीजेपी के तो नहीं, आरएसएस का तो नहीं। अरे कौन आरएसएस सर, क्या बीजेपी, ये सब स्वार्थी लोग हैं, सब स्वार्थी हैं। सत्ता और पैसे के लालच में क्या क्या कर रहे हैं। आपने मेरे फाइलें अगर देखे ना, फाइलें, तो बीजेपी वालों को मैंने देश में कोई भी इतना कठोर शब्द में नहीं बोला होगा उतना मैंने बोला। यही नरेंद्र मोदी को बोला, कोई आज तक नहीं बोला होगा। दूसरा, आज तक नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद
भूमि अधिग्रहण बिल कितना, ये अभी आप जो कानून कह रहे हैं, इससे भी बड़ा खतरा था। देश के सब रेलवे लाइन के दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर की जगह अक्वायर करना, देश में जितने हाईवे है उनके दोनों साइड के 1-1 किलोमीटर की जगह अक्वायर करना, कितना बड़ा खतरा था। करेंगे मरेंगे, बैठ गए दिल्ली में जंतर मंतर पर, जनता खड़ी हो गई और बिल वापस लेना पड़ा सरकार को। वन रंग वन पेंशन। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री घर चले गए। महाराष्ट्र में जो 6 मंत्री घर चले गए उसमें बीजेपी का भी मंत्री है। तो ये कहना ठीक नहीं, लेकिन कई सोच ऐसी होती है, जिस कलर का चश्मा उस कलर का दुनिया दिखाई देती। तो कहाँ तक सच है कि अन्ना हजारे को बीजेपी के साथ जोड़ना और उसके साथ जोड़ना? अरे कोई ये सब लगता है देश सेवा, ये सत्ता है, सत्ता पैसा, इसके बीच में कोई सेवा भाव। अरे सेवा भाव होते तो समाज की ये स्थिति होती, देश की ये स्थिति होती, अगर सेवा भाव से काम करते तो मैं इसके बारे में ज्यादा ना कहूंगा। बात है कि राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास, ये अपने बहुत दिन से ये सबन, अशोक सबन और ये कई कार्यकर्ते हमें, कल्पना इनामदार वगैरह, कि जैसे महाराष्ट्र में मैं बहुत घुमा, पैसा नहीं, हजारों किलोमीटर सफर किया, पैसा नहीं, झोला रखता, झोला सभा में, और लोगों को बताता था 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालो। इस झोला के पैसा से संगठन खड़ा किया, हजारों किलोमीटर सफर किया। महाराष्ट्र के 33 डिस्ट्रिक्ट 252 ब्लॉक में संगठन खड़ा किया। एक फकीर आदमी, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, फिर भी 33 जिला में 252 तहसील में संगठन खड़ा हो गया। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई, और 10 कानून बन गए। हमारा देश कानून के आधार पर चला देश है। हमारा संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान के आधार पर कानून बनते हैं और कानून के आधार पर देश चलता है। जैसे सूचना का अधिकार, कितना करप्शन को ब्रेक लगा है, करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्रेक लग गया है। सूचना का अधिकार आ गया। ऑफिस डिले, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल पर 7 दिन के अंदर जाना, कानून बनाओ, नहीं बना रही थी सरकार। संगठन खड़ा करने के कारण नाक दबाने से मुंह खुल जाए। मेरा कहने का मतलब एक है, हमने जो संगठन खड़ा किया, अभी हम लोग देश के बारे में संगठन करने के लिए सोच रहे हैं। संगठन कम नहीं है, और कई कार्यकर्ताओं ने सोच भी रखा है। संगठन करना आसान है, लेकिन चलाना मुश्किल है। ये कई कार्यकर्ताओं ने अपने सोच विचार रखे हैं। इतना बड़ा संगठन महाराष्ट्र में हम लोग किया, लेकिन जब मेरे कान पर आ गया, इस आंदोलन में भी ऐसे आदमी घुस रहे, अन्ना हजारे के नाम पर कुछ बुरा करते हैं। थोड़ा भी समय नहीं लगा, इतना तकले उठा कर संगठन खड़े के बर्खास्त कर दिया। ऐसा संगठन नहीं चाहिए मुझे।
जो संगठन खड़ा होगा वो चारित्र पर होना चाहिए। चारित्र के बिना का संगठन वो ठीक नहीं है। बर्खास्त कर दिया। 6 महीने के बाद फिर कार्यकर्ता बोलने लगे ये तो बहुत बड़ी हानि हो गई हमारे महाराष्ट्र की, आपने ये संगठन को रुकवा दिया। सरकार का दबाव ही नहीं, प्रेशर नहीं, वो प्रेशर निकल गया और सरकार अपना मर्जी से चल रहा है। फिर 6 महीने के बाद मैं उनको बताया, आप चाहते हैं ना तो जिम्मेदारी ले लो। संगठन में शामिल होने वाला कोई भी आदमी हो, उसका आचार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध होना, बुरे विचार नहीं होना, आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, निष्कलंक, दाग न हो जीवन में। अगर जीवन में दाग लग गया तो उसको खुद को रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है, जिसके जीवन में दाग लगते हैं। बेदाग जीवन होना कार्यकर्ता का, आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में थोड़ा त्याग होना। त्याग के बिना नहीं होगा। ये भारत की भूमि है ना, भारत की भूमि ऋषि मुनि से हमें कहते आई, ऋषि मुनि से हजारों साल ये कहते आ गई, भला करना है समाज का, भला करना है देश का, तो त्याग करना पड़ेगा। खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है। कब नजर आता है? एक दाना त्याग करता है तब नजर आता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता पहले, तब वो भुट्टा नजर आता है। एक मिटाए नहीं लिया जमीन में तो भुट्टा कैसे नजर आएंगे? वो दाने की जरूरत है देश के लिए, वो मिटाने वाले जानों की। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो। बहुत दाने ऐसे सोचते हैं, क्यों मिटा लेना, रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है, क्यों मिटा लेना। अरे उनको पता नहीं है, जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते, पीसते हैं, आटा बनता और खत्म हो जाते हैं। जमीन में गए, चक्की में गए। जमीन में जाने वाले दाने चक्की में नहीं जाते, वो हजारों दानों को निर्माण करते हैं। तो कार्यकर्ता संगठन बनाने के लिए इन बातों को सोच करना जरूरी है। अभी मैं इतना तकलीफ उठा, हजारों किलोमीटर, एक दिन में सब बर्खास्त कर दिया। नहीं चाहिए ऐसे संगठन। जो संगठन होगा वो चारित्र पर आधारित होगा। अभी सब कार्यकर्ता बोलने लगे, अभी 2 महीना से फिर शुरू किया है, और शुरू करते ही लोक आयुक्त, लोकपाल तो बना, लोक आयुक्त, सरकार को इशारा देता है लोक आयुक्त बनाओ। लोक आयुक्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोक आयुक्त में उनको करप्शन किसी को करना ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोक आयुक्त है ना, इसको स्वायत्तता है। आज का लोक आयुक्त है ना, ये सरकार नियुक्त करती है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और वो लोक आयुक्त मुख्यमंत्री जो कहता है उसके मुताबिक चलता है। अभी जो लोकपाल लोक आयुक्त कानून के मुताबिक लोक आयुक्त बनेगा, वो स्वायत्तता होगी। मुख्यमंत्री की भी जांच करेगा वो, जनता में अगर मुख्यमंत्री का प्रूफ दे दिया तो उसकी जांच करेगा। जो भी विधायक है सब, उसका कोई प्रूफ मिल गया जनता को और लोकपाल को दिया तो लोकपाल जांच करेगा। सिर्फ जांच नहीं, पनिशमेंट, सजा, न्यायालय का भी अधिकार दिया है। इतना क्रांतिकारी कार्य एक कानून है। देश में आजादी के बाद पहली बार ये बन रहा है। अभी दिल्ली का लोकपाल बना, लेकिन लोग निद्रिस्त है,
एक तरह नरेंद्र मोदी ने उसको कमजोर कर दिया। हम उस टाइम पर इतना आंदोलन किया, उनके नरेंद्र मोदी के विरोध में भी आंदोलन किया, कमजोर किया उसको। वो केंद्र के लिए था, ये अभी राज्य के लिए है। मेरी विनती है आप सब कार्यकर्ताओं को, संगठन खड़ा करो और ये हर राज्य में लोकायुक्त अगर बन जाए ना, ये सब प्रश्न छूट जाएंगे, करप्शन के सब प्रश्न छूट जाएंगे। तो आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो और अपमान पीने की शक्ति हो। अपने बारे में कोई निंदा करता है, अपने बारे में कोई गलत बोलता है, अपने बारे में पीछे खींचने की कोशिश करता है, शब्दों से जवाब मत दो, कृत्य से दो। शब्दों से जवाब दिया तो झगड़े बढ़ते हैं, टंटे बढ़ते हैं। जितना अपमान को पीने की शक्ति रखेंगे उतने आपके काम की ऊंचाई बढ़ती है। देखो, मैं 40 साल से अपमान पी रहा। 6 मंत्री घरे गए, क्या ऐसे गए कि अन्ना ने बोला ये भ्रष्टाचार है, इसको घर भेजो, और भेज दिया ऐसे। अरे कितना तकलीफ दिया। कई बार जेल में डाल दिया, जेल में डालो। समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार है, अलंकार। सोना चांदी अलंकार नहीं। समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार है। वो मेरा अलंकार बन गया। तो ये तैयारी रखनी पड़ती है। तो शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, निष्कलंक जीवन हो, जीवन में त्याग हो, अपमान पीने की शक्ति हो और सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई के रास्ते से चलने वालों को कठिनाई बहुत आती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। इतिहास है, हमारे देश में इतिहास है। किसी ने कहा ना, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। सत्य की नाव वो हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। ये तो मैं तो अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन में कि कभी डूबी नहीं, हिलते रहे, डुलते रहे। सब कितना कई बार जेल में डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब, आप जब संगठन बनाना चाहते हो, मैं तो एक बहन कल्पना इनामदार है ना, ये मैं तैयार नहीं है। मैं बोला आपको बनाना है, ये अशोक को बताया, आप लोगों को बनाओ। आपको संगठन बनाना है, बनाओ। मुझे जब दिखाई देगा तो मैं आपके साथ आ जाऊं। अभी ये संगठन सही है ऐसे मुझे लग गया तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा, और आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन वो दिखाई देना चाहिए। आज संगठन कम है हमारे देश में, संगठन कम है। किसान संगठन कम है हमारे यहाँ। हर तहसील में, हर जिला में संगठन है, लेकिन तू बड़ा क्यों मैं बड़ा, इसमें फंस गए। और कई लोग तो ऐसे किसान संगठन में शामिल है और किसी पक्ष और पार्टी के साथ भी शामिल है। तो क्या होगा इससे? अरे पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, ये अपना ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके बारे में, मेरे बारे में कहा। अरे मैं उसको बोला, मेरा ये देश को बनाने के लिए आज हम संगठन का सोच कर रहे हैं ना, ये सोच मैं 2011 में कर रहा था। देश खड़ा हो गया था, लोगों ने विश्वास किया था हमारे ऊपर, हमारे टीम पर विश्वास किया था। अभी मैंने एक सोचा था, अभी एक काम करना है आगे के लिए, देश के लिए एक काम करना, पूरे देश में घूमना।
और लोगों का विश्वास संपन्न हो गया। हम लोग जब देश में घूमेंगे तो संगठन खड़ा हो जाएगा। और आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाने वाले लोग है ना, उस पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, बस यही का ही रास्ता है। ऐसे मैंने सोचा, लेकिन एक के दिमाग में मुख्यमंत्री घुस गए, दूसरे के दिमाग में गवर्नर घुस गए हमारे कमेटी में, तीसरे के दिमाग में मंत्री घुस गए और सब बिखर गए। आज वो आप लोग बात कर रहे हैं और मुझे वो याद आ रहा है, इस देश को बचाना है तो संगठन ही करना पड़ेगा, संगठन के जरिए नहीं। और आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं ना, जैसे नरेंद्र मोदी वैसे आप बोलते हैं ना, अरे इनको एक ही रास्ता है, जनशक्ति का दबाव। सरकार गिराने की शक्ति जब तक जनता में नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। महाराष्ट्र में 2 सरकार हम गिरा दिया, 2 सरकार गिरा दिया, डर पैदा हो गया सरकारों को। अभी देखो परसों में लोकायुक्त इशारा दिया, एक न्यूज आ गया, हमारा मुख्यमंत्री सब गड़बड़ गए, चीफ सेक्रेटरी बुलाया, अन्ना का न्यूज आ गया, एक क्या करना है जल्दी करो। और चीफ सेक्रेटरी कल मुझे फोन आ गया कि ये ड्राफ्ट पूरा करके कानून बनाना है। मेरा कहने का मतलब है जनशक्ति का दबाव, चारित्र्यशील लोगों के जनशक्ति का दबाव। संगठन में अगर चारित्र्यशील नहीं तो प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि संगठन में जो संगठन में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ लोगों का ध्यान है, वो उनके तरफ देखते हैं सवेरे से शाम तक, ये क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, इसके तरफ ध्यान है। जनता को उसमें थोड़ी भी कमी नजर आ गई तो संगठन की शक्ति नहीं रहेगी। इतना संभालना पड़ेगा इस संगठन को। सिर्फ संगठन मतलब भाषण देना नहीं, अरे भाषण से समाज नहीं बदलता, ये तो 75 साल होने का है, भाषण का कम हो रहे। सिर्फ भाषण से समाज नहीं होगा, कृति और शब्द दोनों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रभाव नहीं आएगा। भाषण से बात कर रहे ना, वो कृति को भी जोड़ना पड़ेगा, कथनी और करनी, कथनी और करने को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रभाव नहीं आएगा। कथने से कितना भी कहो, कितना बोलो, कितना भाषण दे दो, नहीं होगा। कथनी और करनी, कबीरदास संत कबीर कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, बोलना खांड सरी जैसे मीठा होता है, कबीरदास जी कहते हैं। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करने करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाए तो विष का अमृत हो जाए। मैं कभी भाषण देने के लिए जाता नहीं, गया नहीं, करनी। आज भी रालेगंज सिटी में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए, किसी दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये क्या मैं भाषण देने के लिए गया उनको? नहीं, वो मेरे तरफ देख रहे हैं, सवेरे से शाम तक मेरे तरफ देख रहे हैं। ये क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, उसका असर उन पर होता है और उसका अनुकरण करते हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि आप जो संगठन बनाने जा रहे करिए, अच्छी है। संगठन के बिना काम नहीं होगा। जन संगठन, ये जो हम लोकसभा सुनते हैं ना, लोकसभा दिल्ली के संसद राज्य के संसद है, दिल्ली के संसद और राज्य के संसद से जन संसद बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है वो।
जन संसद बहुत ऊंची है, क्यों जन संसद ने उनको बनाया। दिल्ली के संसद को कौन बनाया? तो जन संसद बनाया। विधानसभा राज्य के संसद एक कौन बनाया? ये जन संसद बनाया। जन संसद मतलब जो वोटिंग करने का अधिकार जिनको है वो जन संसद का मेंबर है। 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार का, जन संसद का मेंबर बन गया। इस जन संसद को हमें मजबूत करना। ये जन संसद अगर मजबूत हो गए ना तो वो दिल्ली के और राज्य के संसद को भी वो गिरा सकती है, लेकिन मजबूत होना है। ये हम लोग किया ना, जन संसद, इसमें ताकत इतनी है, शक्ति इतनी है, लेकिन उसमें हमें इन बातों को समझना जरूरी है। आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवना त्याग, अपमान पीने की शक्ति, सत्य के मार्ग से चलना, ये पत्ते संभालना पड़ेगा। अन्यथा थोड़ा भी कमी दिखाई दिया तो संगठन आगे बढ़ने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए लेकिन संगठन के बिना प्रश्न नहीं छूटेगा। एक ही रास्ता इस देश के लिए संगठन, वो में जन संगठन, जन संसद को मजबूत करना एक ही एक पर्याय है। ये नरेंद्र मोदी है ना, अरे देश में अगर जन संसद खड़ी हो गई ना, समय नहीं लगेगा इनको खाली करने के लिए। बीजेपी की हो, कोई भी हो, ये मालिक है ना जन संसद, आप तो सेवक है। तो मेरा कहने का मतलब है इन बातों के इस अभी जैसे जन संसद आप बन जाएगी, उसमें ट्रेनिंग भी होना, जो संसद में मेंबर है उनका चरित्र कैसा है उस पर नजर रखना पड़ेगा। संगठन जो है संख्यात्मक दृष्टि से संगठन बढ़ाकर नहीं होगा। संख्यात्मक है, लाखों लोग आगे संगठन, संख्यात्मक दृष्टि से संगठन में शक्ति सही नहीं आएगी। संगठन के बाद जैसे संगठन जब हम खड़ा करते हैं, संख्यात्मक दृष्टि के साथ साथ गुणात्मक दृष्टि, संगठन में शामिल होने वाले उसमें जीवन में गुण है। ये तो ऐसे संगठन खड़ा करे। तो मैं दूसरा एक है कि आपने किसानों के प्रश्न पर जो बात किया, अभी आपका आंदोलन तो 9 महीना हो गया। मैंने नरेंद्र मोदी के विरोध में फिर से रामलीला मैदान में 23 मार्च 2018 में आंदोलन किया किसानों के प्रश्न पर, 18 में इसी प्रश्न पर। और उसमें हमारी मांग क्या थी कि किसानों के खेती माल को सही दाम मिले, इसलिए केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग CACP को संवैधानिक दर्जा दे। कितना लोगों का भी कोई बोलते नहीं है। राज्यों में कृषि मूल्य आयोग है ना, राज्यों में कृषि मूल्य आयोग है। और कृषि मूल्य आयोग में राज्य के कौन लोग है? जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है वो है, और भी लोग हैं। ये राज्यों का कृषि मूल्य आयोग किसानों के खेते में जो पैदावार होता है उसका मूल्य निकालता है, लागत से लेकर जमीन की मशागत लेकर लागत फसल निर्माण में मार्केट जाने तक मूल्य निकालता है कृषि मूल्य आयोग। और ये मूल्य जो निकालता है ये भेजता है दिल्ली में। दिल्ली का कृषि मंत्री है
उसके अंडर में एक कृषि मूल्य आयोग है। राज्य का कृषि मूल्य आयोग ये सब रिपोर्ट भेजता है कि हमारे स्टेट में ज्वार का कितना रेट, बाजरा का कितना रेट, गेहूं का कितना रेट, चावल का कितना रेट, हरड़ का कितना रेट, ये सब भेजते हैं। दिल्ली में जाते हैं और वो दिल्ली में बैठे और क्या करते हैं, कम नहीं 30, 40, 50% कट करते हैं। कैसे दाम मिलेगा? 50% कम, उसको दाम मिला ही नहीं सकता, इसलिए आत्महत्या करते फिर। तो मैंने 23 मार्च 18 में रामलीला पर बैठ गया और फिर ये नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री को भेज दिया। हमारे आंदोलन, आप में से कई लोग थे, वहां भेज दिया। फिर उसने लिखित दिया, पंत प्रधान लिखित दिया कि आपने जो मुद्दे हैं, एक तो है एक कृषि मूल्य आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दे दो, स्वायत्तता दे दो, गवर्नमेंट का कंट्रोल मत रखो उस पर। जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है कृषि मूल्य आयोग पर, तब तक किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा, उसको हटाओ। दूसरा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उपज को C2+50 जमीन की मशागत से लेकर किसानों को जो खर्च आता है उसको 50% बढ़ाकर दे दो किसान को, C250। ये लिखित दिया पंत प्रधान ने मुझे, ये हम करने के लिए तैयार हैं। फल, सब्जी और दूध के लिए MSP लागू करना। फल, सब्जी, दूध के लिए MSP नहीं है, MSP नहीं है। इसलिए फल के लिए मार्केट नहीं मिलता, सब्जी टमाटर रास्ते पर फेंकते हैं किसान, क्यों? MSP नहीं है। हम बोला MSP क्यों नहीं? जब सब फसल के लिए 23 फसल को लगाए, सबके लिए MSP लगाओ। मान लिया कि हम उच्चाधिकार समिति नियुक्त करते हैं, आपके 4 लोग और हमारे सरकार में जो होंगे वो 5 लोग। उच्चाधिकार समिति नियुक्त करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं और आपके और हमारे लोग जो निर्णय लेंगे, हम डिसीजन लेंगे। उच्चाधिकार समिति तो ऐसे मैंने 15 मुद्दे निकाले थे उस टाइम पर। तब तो ये आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू नहीं था दिल्ली का। उसके पहले 23 मार्च 2018 में, तब से मैं लड़ रहा हूं। तो ये 18 उसमें कई बातें हैं। जैसे किसान है, किसान अपने खेती के लिए हल चलाना है, ट्रैक्टर है और जितना भी मशक्कत करने वाली यंत्र सामग्री है, उस पर आप GST इतना क्यों लगाते हैं? एक तो GST माफ करना चाहिए कृषि प्रधान भारत देश में। तो मुझे आश्वासन दिया, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है उसको 18% GST किसानों के लिए। तो मुझे उन्होंने उसी मीटिंग में कहा कि 18 के बजाय 12 करते हैं। मतलब 12 क्यों? माफ करो ना, ज्यादा से ज्यादा 3-4% रखो। तो वो मान लिया। ऐसे 18 मुद्दे हैं। ये अगर 18 मुद्दे एक्सेप्ट हो गए और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता दे देगी, इलेक्शन कमीशन जैसे इलेक्शन कमीशन को स्वायत्तता है, ऐसे इसको स्वायत्तता दे दो, सरकार का कंट्रोल निकालो।
वो उनको भारी पड़ रहा, लेकिन ना नहीं कर रहे। ये आश्वासन दिया। अभी हमारी मीटिंगें शुरू होने वाली तो कोरोना शुरू हो गया। इसके कारण हमारे प्रतिनिधि जो भेजने हैं कमेटी पर, वो हम भेज नहीं पाए। अभी अभी 15 दिन पहले मैं वो कृषि मंत्री को लिखा कि कोरोना के कारण हमारे लोगों का नाम हम नहीं दे पाए, लेकिन कोरोना खत्म होते हम अपने नाम भेज देंगे और उच्चाधिकार समिति के मीटिंग किसानों के शुरू करो। तो राजी हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी 23 मार्च को जो आश्वासन दिया था पंत प्रधान, उसका पालन नहीं किया, इसलिए 30 जनवरी पिछले फिर से मैंने आंदोलन शुरू करने के लिए इशारा दे दिया। फिर से कृषि राज्य मंत्री को दिल्ली से भेजा यहाँ, और उधर 9 महीना आंदोलन कर रही थी, वहाँ इतना नजदीक है, उधर नहीं जा रहे हैं। भेजा, बैठक किया, और उन्होंने बताया कि आप हमें नाम दे दो, उच्चाधिकार समिति की मीटिंग हम लगाने के लिए तैयार हैं। लिखित आश्वासन है, मुँह जबानी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, संगठन है, किसान का प्रश्न है, ये हम पहले से कर रहे हैं। दिल्ली का आंदोलन जब शुरू हो गया, शुरू होते ही एक दिन का मैं अनशन किया रालेगंज में, गांधी जी के स्टेच्यू के पास, और मेरा पाठिंबा व्यक्त किया, सपोर्ट दिया दिल्ली के आंदोलन। तो ऐसी बात नहीं है, मैं बोलता नहीं कि करता नहीं, ऐसा नहीं। किसानों के प्रश्न पर मेरे कितने आंदोलन हो गए, आप मेरा इतिहास देखिए इधर। लेकिन मैं ये डंडोरा पिटता नहीं, क्योंकि मुझे किसी से लेन देन नहीं है। बड़ा जा अपना बड़ापन दिखाना नहीं है। सिर्फ सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बाकी कुछ रखा नहीं है। मैं किस लिए कहने जा रहा हूँ, करोड़ों रुपए का अवार्ड मिलकर भी सिर्फ सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद है। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, 24 घंटा वो आनंद में डूबे रहता हूँ। कितना आनंद है, मैं आपको कैसे कहूँ। सिर्फ शब्दों से मैं कह रहा हूँ बहुत आनंद है, लेकिन बहुत है आपको कैसे समझेगा। बहुत मतलब कितना। शुगर खाने वाला आदमी है, वो मुंह में डालता है, सामने वाला बोलता है कितने मीठी है, बोलता बहुत मीठी है। इसको क्या पता, इसको क्या पता बहुत मतलब कितने। ये जब मुंह में डालता है तब पता चलता है इतनी मीठी है।